बेटी की पैदाइश की खुशी में वालिद ने फेसबुक पर हर खास व आम के लिए दावते आम की पोस्ट लगा दी। पहले दो बेटियां एक्सपेक्ट कर रहे थे बेटा होगा, अल्लाह ताला ने जब बेटी दी, सोसाइटी को ये मैसेज देना मकसद है बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं होता। हम सब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है, उसमें ये लिखा जाता है कि बेटी की पैदाइश पे हर ख़ास आम बंदे के लिए खाने का अहतमाम किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। मुझे ये बताएं कि किस तरह आइडिया आया और ये कैसे सोच लिया कि ये मैंने करना है। आइडिया इस तरह आया था कि पहले दो बेटियां हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे यहाँ बेटा होगा। अल्लाह ताला ने जब बेटी दी तो हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने थोड़ा कि मायूस कि अगर अल्लाह ताला बेटा दे देता तो बहुत बेहतर था। हालांकि मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरी मिसेस को जिसको अल्लाह ताला ने बेटी दी है उसको कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुआशरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये लोग समझते हैं कि बेटा अगर होगा तो आपका बाजू बन जाएगा, वो आपका वारस बन जाएगा, वो आपका बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, वो आपकी बहनों को अपनी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। तो फिर इस तरह की बातें सुन सुन के तो मैं और मेरी मिसेस और हम घर वालों ने फैमिली ने बैठ के एक प्लान दिया। प्लान ये किया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम रखें कि जिसमें माशरे को ये मैसेज दें। पहले तो कोई हमें घर में आके ये ना कहे कि चलो जी आपके बेटा हो जाता तो बड़ी बात थी, थानू एक मुंडा चाहिए सी। सेकंड ये था कि पूरी सोसाइटी को ये मैसेज देना मकसद है कि बेटी और बेटे में चंदा कोई फ़र्क नहीं होता, हम उसे एज ए ह्यूमन या हम उसे औलाद के तौर पर लेते हैं। जब वी वर एक्सपेक्टिंग तो मेरी अल्लाह ताला से सिर्फ़ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह बेटी हो या बेटा हो, अल्लाह ताला आप हमारे ऊपर ये फजल करना कि वो सिर्फ़ सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, प्यारी हो, लेकिन ये नहीं कि हर सूरत में हमने बेटा ही लेना है। वो अल्लाह ताला ने जब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि अल्लाह ने बेटी दी है, यू कांट इमेजिन कि मेरा इतना उससे यकदम प्यार हो गया कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। ये प्लान किस तरह आपने किया कि हमने ये एक पोस्ट लगानी है, हर ख़ास आम बंदा कि यहाँ पे खाना खाएगा, किसने ये मशवरा दिया और कैसे किया? ये बड़ी आपने अहम चीज़ है। हमारे घर वालों का ख्याल ये था कि हम ऐसे करते हैं कि अपने सारे ख़ानदान को बुला लेते हैं। मैंने एक चीज़ ऐड कर दी, मैंने कहा कि आप अपने ख़ानदान को भी बुला लें, फंक्शन दो कर लें, एक एक्सक्लूसिवली फैमिली का फंक्शन कर दें, एक आप खुलेआम कर दें ओपनली, जिसमें हर खासो आम को इनवाइट करें कि वो हमारी खुशी में शरीक हो। मेन्यू में क्या क्या आपने रखा है? जी, मेन्यू में वैसे तो ये खुलेआम दावत सी, हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हर तरह का बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। वसी पैमाने पर बिरयानी का बंदोबस्त है और जलेबी का बंदोबस्त है। पहले हालात कैसे थे और बाद में हालात कैसे हैं और अब हालात कैसे हैं? जब अल्लाह ताला ने बेटी दी ना, एट दैट टाइम हम लाहौर में रहते थे। मुझे याद है कि जब मैं अपने ऑफिस ऑफ करके घर आ रहा होता था तो मुझे इतने मेरे दिल में खुशी होती थी कि मैं घर जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। और जैसे ही मैं अपने गेट पे जाता, मेरी बेटी छोटी थी, वो मुझे आके लिपट जाती थी। हम मुहावरतन कहते हैं कि बेटी सीने की ठंडक होती है और मैं उस ठंडक को फील करता था। वालिदैन का कैसा रिएक्शन है? हमारे घर में उन्होंने पूरी मुकम्मल लाइटिंग कराई है और मेरी मिसेस ज़्यादा खुश है। वो इसलिए कि ज़्यादा जो ताने मेने हैं वो औरत को दिए जाते हैं। वो कहते हैं तुझे बेटा नहीं हो रहा, हालांकि ये चीज़ इंटायरली गलत है और पूरे शहर को, इलाके सबको हमने इसलिए। बार बार आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्यों हो जाती? नहीं, ये जज्बाती मामला है ना। बस जनाब फ़ख्र है, आपके दोस्त हैं,
दोस्तों जैसे भाई नज़र आ रहे हैं। जी माशाल्लाह, ये हमारे छोटे भाई हैं और हम समझते हैं कि बेटे को भी अल्लाह ताला ने दुनिया का मेवा कहा है, लेकिन हम कहते हैं कि ये इख्तियार और बांट सिर्फ उसी के हाथ में है, इसके ऊपर किसी इंसान की तनकीद बनती नहीं है। तो बेटे अपने बाप को, घर वालों को छोड़ के चले जाते हैं, मुड़ के नहीं देखते। बेटी यहाँ से 1000 मील दूर भी बैठी होगी तो हर दूसरी बात में माँ बाप की तरफ उसका ध्यान होता है। इंसान को बुरे वक्त में याद करती हैं, हॉस्पिटलाइज हो तो वहाँ पे होती हैं, उसके दुख पे दुखी हो जाती हैं। अगर उसकी मर जाता है बाप या कोई तो उसकी चारपाई को खींच के आखिरी दम तक जाने नहीं देती हैं। और आप देखें कि वो चेहरों के सामने बैठ के कपड़ा ढा के देखती रहती हैं। तो ये वो साथ है सर जो इंसान के आखिर तक चलता है। आज से पहले आपने कोई ऐसा फंक्शन देखा जिसमें बेटियों के लिए ये सब कुछ किया जाए? पहले बेटियों की पैदाइश पे लोग सोगवार ना भी हों तो कम से कम दावतों का एहतमाम नहीं किया जाता था यहाँ पे। तो ये एक नई रवायत डाली आफत साहब ने, ये एक नई तर्ज पे सोसाइटी को डिज़ाइन कर रहे हैं और एक अच्छा और मुस्बत पैगाम जा रहा है हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को, कि बेटियों की पैदाइश पे आपको अफसरदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए। औलाद जो है वो औलाद ही है, रहमत का तो हिसाब ही नहीं है। अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो नेमतें हैं बेटे नेमतों में आते हैं, उनका हिसाब होगा। और यही जो बेटे हैं अल्लाह ताला इनको नेक बनाए तो ये बड़े नेक और बड़ा माँ बाप के लिए बड़ा सरमाया बनते हैं। बेटियां जो हैं ये अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सहाबा इकराम में तशरीफ़ फरमा थे। एक साबित अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो क्या करता है? तो आप नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। उस साहबी का फिर दोबारा यही सवाल था कि अल्लाह ताला जब इंसानों पे राज़ी होता है तो क्या होता है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। तीसरी मरतबा यही तकरार इसी सवाल का हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इंसान पे राज़ी होता है तो वो बेटियां अता करता है। तो मैं समझता हूँ कि जिनके यहाँ बेटियां हैं, शाह साहब पहले भी फरमा रहे थे कि उन घरों में खूबसूरती है। अच्छा ये बताएं कि ये कैसा लग रहा है? हर बंदा आ रहा है, आम बंदा खा के जा रहा है और खुलेआम खा के जा रहा है, मतलब जेड़ा मर्जी आके थे बैठे खा के चला जाए। कैसा लग रहा है आपके इलाके में? ये पहली दफ़ा शायद मैं देख रहा हूँ। तो आज तो बड़ा खुसूसी मौका था कि बेटी की पैदाइश पे इन्होंने दोस्तों को मदऊ किया और फिर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क पे मतलब इन्होंने दे दिया कि आप आएँ, जो भी आए खाए। और यहाँ पे वसी खाने का इंतज़ाम है।